Hello everyone, welcome to our channel Pade India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC ICE mains and UPPCS mains and qualified preliminary exam with very good score many times. I have very vast experience in UPSC examination and state PCS also. We have developed a website named padeindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IS prelims test and UPPCS prelims test. Paper is very close to UPSC IS and UPPCS also. Trust me, if you solve this test each question with proper analysis, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. सो टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर IAS एग्जाम। देखिए क्या कहते हैं, बहुत से बच्चों को ये परेशानी रहती है कि किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट्स के जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, और दो यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन जो यूपीएससी का ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी कैंडिडेट के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी IAS बनने की सोच रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से जनरल स्टडी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि वो प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी मिले। ठीक है, मैं इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है आप इसको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूर से देखेंगे अगर जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्रेंड लिया हुआ है, एक पाई चार्ट है, यहाँ ट्रेंड बताएगा आपको 2018 का 2019 में, आपको ऑलमोस्ट 5 साल का ट्रेंड जो है पता चल जाता है यूपीएससी किस डायरेक्शन में जा रही है। जो मैंने एग्जाम दिए थे, जो मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, उसमें मैंने को पता है कि ऑलमोस्ट यही ट्रेंड रहा है यूपीएससी का 3-4 साल से। तो मैंने यहाँ 2018-2019 का लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 2019 का ट्रेंड का बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पाई चार्ट देखिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशिएंट आता है। ठीक है, प्लस हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर आता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे देखिए, हिस्ट्री में 17% क्वेश्चन आए, मतलब 100 में से 17 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के आए। ठीक है, हिस्ट्री में दूसरा क्या टॉपिक है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, आपको इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या, साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और करंट अफेयर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मस्ट करना ही करना है। ठीक है, ये है जो कि मुझे लगता है ऑल्दो सब कवर कर लेगा, लेकिन उसमें बता दूं करंट अफेयर से ये 2019 का पाई चार्ट है। तो करंट अफेयर से देखिए, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आया था इस बार, जो प्योर करंट अफेयर बता रहा हूं आप। करंट अफेयर से मतलब ये है कि मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, 2018 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ मान लीजिए, तो ये आपको 2018 में अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो वो आपको करंट में भी हो जाएगा, प्लस वो स्टैटिक में भी आएगा। स्टैटिक मीन्स आपको प्रेसिडेंट का इंडियन पॉलिटी में आप इलेक्शंस पढ़ेंगे, कैसा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। आप अगर करंट से, यूपीएससी क्या करेगा फिर उसको करंट से मिला के आपको पॉलिटी में क्वेश्चन देगा, तो वो भी एज ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स हो सकता है। लेकिन इस 2019 में आप देखेंगे, 2019 में आप देखेंगे तो करंट अफेयर से, प्योरली करंट अफेयर से 22% क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 22% क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 22% आए थे, 22% टेक्नोलॉजी से आए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। फिर उसके बाद हिस्ट्री से आए थे, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट से, प्लस उसमें मॉडर्न भी ले लीजिए, मिडिवल लीजिए, ऑलमोस्ट इतने आ जाते हैं, 17%। ठीक है, देखिए इंडियन पॉलिटी से 15% आया था, पेपर पूरा बना था। साइंस से, प्योर साइंस से 14% बना था। ज्योग्राफी से भी 14% का राउंड बना था। ठीक है, और इन्वायरमेंट से 11%। इन्वायरमेंट जो है दिन पे दिन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो रहा है, हर जगह फैल रहा है। तो इस बार भी साइंस में बता रहा हूँ, 2020 में भी साइंस एंड टेक से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, और एनवायरनमेंट भी यूपीएससी का फेवरेट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आए थे 2019 में। ठीक है, और कितने मार्क्स का आया था। देखिए इंडियन करंट अफेयर्स से 22 क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे, तो 44
44 मार्क्स का टोटल हुआ। ठीक है, आपको बता दूं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। ठीक है, यूपीएससी में एक ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और 0.33 निगेटिव होता है जीएस पेपर 1 में। ठीक है, सीसैट में 0.88 होता है, 0.66। तो करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखिए हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, आपको बताया था 17%, 17 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, और प्लस आर्ट एंड कल्चर से भी मिला लीजिए उसमें। उसके बाद सबसे ज्यादा किससे आए हैं, देखिए इंडियन इकोनॉमी से 28 मार्क्स का, फिर इंडियन पॉलिटी से आया, उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से। मतलब कि आपके पास अगर पॉलिटी कंप्लीट है, आपके पास करंट अफेयर्स अप टू डेट है, आपके पास अगर कहते हैं ज्योग्राफी है, और प्लस आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो मैं बता रहा हूं आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन कोई नहीं रह सकता अगर आपको इसका जो इन 4 सब्जेक्ट का आपको डिटेल एनालिसिस किया हुआ है आपने। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इन्वायरमेंट किसी कोई जानता है, तो अगर इन्वायरमेंट उसको इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम होता है वो प्रीलिम्स के थ्रू होता है, आईएएस के थ्रू, आईएएस प्रीलिम्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम 2018 का भी देख लेते हैं जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर मैंने आपको क्या बताया, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आया था, 22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ करंट अफेयर जो है 2018 में बहुत कम आया था, इतना ज्यादा नहीं आया था। प्योर करंट अफेयर्स इतना नहीं आया था। इंडियन पॉलिटी देखिए 18%, इंडियन पॉलिटी जो है 18% आया था क्वेश्चन। देखिए इसके पहले इंडियन पॉलिटी कितना आया था देख लेते हैं हम जरा सा, 15%। मतलब कि इंडियन पॉलिटी मार्क्स ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहता है, 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी देखिए, करंट अफेयर्स विद इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि करंट अफेयर्स था लेकिन विद इंडियन इकोनॉमिक साथ था। मतलब कि जैसे रेपो रेट, अभी अभी रेपो रेट बहुत चल रहा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम बहुत न्यूज में चल रहा है। तो एफआरबीएम क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स में स्टैटिक में भी आ जाएगा, प्लस वो करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा। ठीक है, सीए मतलब करंट अफेयर्स में यहाँ लिख दिया। तो इस तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न देखिए ऑलमोस्ट सेम है, उसमें 17% आया, जिसमें 15% आया। ज्योग्राफी का 10% है। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी आपको बताया था कितना था, ऑलमोस्ट 14%, थोड़ा सा कम हुआ 2018 में। देखिए 2018 में ज्योग्राफी 10% था, तो देखो 2019 में 14% कर दिया। तो इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स देखिए 12% था 2018 में, तो उसको क्या कर दिया, मैं 2018 का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2018 में उन्होंने क्या कहते हैं 2019 में उन्होंने बढ़ा दिया। तो मोटा मोटा मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इंडियन पॉलिटी 45 मार्क्स का आया था 2018 में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 45 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी भी आया था। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई थी। इन्वायरमेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट तो मैंने क्या, इन्वायरमेंट और ये हिस्ट्री देखिए कितना आया था। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स मस्ट। ठीक है, एंड ज्योग्राफी। अगर ये आप 4-5 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरी ज्योग्राफी थोड़ी ठीक थी, मेरी पॉलिटी भी अच्छी है, तो इसलिए, और हिस्ट्री में स्पेशली मेरा आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे मार्क्स, इकोनॉमी भी ठीक ठाक था, तो इसलिए मेरे मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे फेच होते थे। मेरे 2000 प्रीलिम्स में 2018 में भी 132 मार्क्स आया, उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए। तो मैं बता रहा हूँ मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और यही होती है, क्या मैंने बताया था, स्मार्ट स्टडी। कई लोग बच्चे क्या कहते हैं, वो पढ़ना तो चालू कर देते हैं, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते हैं कि भैया कहाँ से मार्क्स आ रहा, किस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा आएगा, किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपनी पढ़ाई को। तो स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टूडेज कॉम्पिटिशन, टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, सो गाइज आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा एवर। तो इसके लिए सबसे अच्छी क्या है स्मार्ट स्टडी के लिए, आप एवर नोट को यूज़ करिए खूब। तो गाइज आप एवरनोट का मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा। एवरनोट का आप देखिए, वहाँ पे वीडियो जाके मैंने कैसे नोट्स बनाता था, मैं कैसे कैसे करता था, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था 2018 में सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी कैंडिडेट के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ पढ़ेइंडिया.com में जाइए, पढ़ेइंडिया.com में जाइए, वहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री हैं और कुछ नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, इस चैनल को शेयर एंड फॉरवर्ड करिए और सबको बताइए। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और नए नए वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। सो गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।